जन्म शताब्दी पुस्तक माला 58 पूजा पाठ का दर्शन भी समझे डे 3 समूह की शक्ति के साथ प्रेम के दिव्य समुद्र में आइए आत्मा का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, भावना करेंगे, धारणा करेंगे कि गुरुदेव एक दैवीय भूमि है। इस दैवीय भूमि पर गुरुदेव माता जी बैठे हैं, गुरुदेव अपनी खाट पर बैठे हैं और गुरुकुल में हम सब धरती के सारे धरती पर जितने भी मानव हैं, जितने भी बच्चे हैं गुरुदेव माता जी के, और हम सभी गुरुदेव माता जी की संतान हैं। हम सब एक साथ बैठे हैं और गुरुदेव ये प्रवचन देकर हमको समझा रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं और स्वयं का अध्ययन गहराई से करवा रहे हैं। इस स्वयं के अध्ययन में पिछली बार गुरुदेव ने हमको बहुत सारे भ्रमों से बाहर निकाला। गुरुदेव ने जप का विज्ञान समझाया। गुरुदेव ने बताया कि आत्मशोधन ही जप का या किसी भी साधना का, अनंत तरीके की साधना है, उनका मूल लक्ष्य आत्मशोधन है। गुरुदेव ने अपनी धुलाई और अपनी धुनाई की बात समझाई। गुरुदेव ने हमको मिथ्या भ्रम से, पीरियड्स के भ्रम से निकाला। गुरुदेव ने हमको ये भी बताया कि हम फंस चुके हैं 6 विकारों में और उनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, ये भी समझाया। अब इसी को गुरुदेव आगे एक्सपेंड करते हुए कहते हैं कि अब क्या करें, भगवान सामने आ गया तो भगवान से क्या प्रार्थना करें, क्या कहें भगवान से। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना की है कि हे भगवान, जब हम आपसे मुसीबत से छुटकारा प्राप्त करने की प्रार्थना करें तो आप इनकार कर देना। आप हमसे यह कहना कि अपनी गलतियों से मुसीबत बुलाई है, गलती ठीक कर लो तो मुसीबत अपने आप टल जाएगी। हे भगवान, जब हम आपसे संपत्ति मांगे तो भी आप इनकार कर देना और कहना हमने आपको ये कलाइयां दी हैं, ये अकल दी है और आप इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते तो आपको चैन की जिंदगी मिल जाती, संतोष की जिंदगी मिल जाती। आप हमारी इसमें भी कोई मदद मत करना, लेकिन अगर आप दया करते हो तो हे भक्त भक्त वत्सल भगवान, आप क्योंकि भक्त वत्सल हो और आपके पास कोई वरदान हो तो एक ही वरदान देना कि जब हम पाप के पंख में गिर रहे हो तो अपनी लंबी वाली भुजाएं फैला करके हमको रोक लेना, ऊंचा उठा लेना। बस हमको कोई चीज नहीं चाहिए। मित्रों, हमको भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि पाप के पंख में गज के तरीके से जो गिरते डूबते चले जा रहे हैं उनका उद्धार अगर कर सकते हो तो कर दीजिए। राम नाम की, गायत्री माता की पुकार अगर हम द्रौपदी के तरीके से करते हैं कि हम नंगे हुए जा रहे हैं, हे भगवान आइए और हमारे जीवन को बचा लीजिए। यह मनुष्य का जीवन तो गया, बस यही राम नाम का जप, गायत्री मंत्र का जप, इसी का नाम है अनुष्ठान। नहीं महाराज जी, जप करने से तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बेटे, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। नाम लेने से कोई क्यों प्रसन्न हो जाएगा, क्या वजह है? नहीं साहब, राम नाम लेने से उद्धार हो जाता है। गलत। नाम लेने से किसी का उद्धार नहीं हुआ, ना कभी हो सकता। हाँ, अगर आप राम नाम ले और वाल्मीकि के तरीके से राम का काम भी करें तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आजामिल के तरीके से आप राम नाम ले और आजामिल ने जिस तरीके से बकरे काटना बंद कर दिया, आप भी गलत काम करना बंद कर दें तो मैं समझूंगा आपने राम का नाम लिया। गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान से कोई याचना नहीं करो, भगवान से करनी है तो दैवीय प्रार्थना करो। इसको गुरुदेव ने आत्मा और परमात्मा के मिलन संजोग में भी बहुत खूबसूरती से समझाया है कि भगवान से याचना ना करें, भगवान से प्रार्थना करें। और भगवान से किस चीज की प्रार्थना करें? भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, अब हम मनुष्य देह में है और मनुष्य देह में है तो बहुत सारी वृत्तियां हैं, अनंत जन्म की वृत्तियां हैं और हम अभ्यास प्रयास कर रहे हैं और हम पूरे दिल से श्रद्धा और विश्वास से इस अभ्यास प्रयास को करना चाहते हैं। भीतर की श्रद्धा विश्वास कितनी सच्ची है ये या तो हम जानते हैं या हमारा भगवान जानता है, और कोई नहीं जान सकता कि भीतर की निष्ठा कितनी पक्की है, भीतर की मलिनता कितनी कम हो गई, भीतर आज कितनी संकीर्णता है कितनी नहीं है, ये केवल ईश्वर जान सकता है। तो परमार्थ के भाग से भगवान से कहें कि भगवान ये वृत्तियां इतनी ज्यादा हैं कि इनसे बाहर निकलना बहुत कठिन पड़ता है, तो आप हमारा हाथ कसकर थामे रहो। हम अभ्यास प्रयास करेंगे, परिणाम हमें नहीं पता, परिणाम हम आपके चरणों में लगते हैं, आप हमारा हाथ कसकर थामे रहो। और भावना कीजिए, धारणा कीजिए कि महाकाल का बड़ा सा हाथ आया और उन्होंने कसकर हमारे दोनों हाथों को पकड़ लिया, कसकर, और वो आश्वासन दे रहे हैं कि अगर तुम सच्चे दिल से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से अभ्यास प्रयास करोगे तो मैं ये हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, नेवर एवर। तो भगवान हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, लेकिन अगर हमने भगवान का हाथ पकड़ा है तो छूटने की संभावना है, कभी ना कभी छूट सकता है। तो यही बात गुरुदेव समझा रहे हैं कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। हम कहें कि हम तुम्हारा बताया हुआ काम तो कोई नहीं करेंगे, जो भी तुम वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दे रहे हो उनको फॉलो तो नहीं करेंगे, हम जो है वही गंदगी मचाए रखेंगे, लड़ाई झगड़ा मार काट लोभ मोह मद मत्सर, और एक एक अंश भी नहीं सुधरेंगे, लेकिन हम कर्मकांड कर लेंगे, 4 घंटे का जप कर लेंगे।
तो क्या भगवान कह रहे मत करो, फिर नाली में बैठ के तुम्हारे इस साधना का, तुम्हारे इस जप का कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है कि तुमने ऐसी उपासना करी जिसमें साधना का समावेश ही नहीं है। तो उसके लिए गुरुदेव ने उसको खंड खंड कर दिया, उसको पूरा हटा दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान का नाम लो, कोई नाम लो, चाहे राम करो, चाहे गायत्री करो, चाहे राधा करो, चाहे महामृत्युंजय करो, कुछ भी करो, मनोभूमि अच्छी होनी चाहिए। भाई बंजर जमीन पर कितना भी अच्छा बीज डाल दो, कितना भी उसे खाद पानी दे दो, उसमें वृक्ष कैसे आएगा? तो पहले इस बंजर जमीन को तो ठीक करना पड़ेगा। देह देह में जो हृदय है वो बंजर हो चुका है, उसे दूसरे के दुख से दुख नहीं होता, किसी का सुख बर्दाश्त नहीं होता, ईर्ष्या फटाक से हो जाती है, एक पल में हो जाती है। अपने बच्चे के 90% आए, प्रसाद बांट रहे थे, फोन आ गया, बाजू वाले बच्चे के 95% आ गए, प्रसाद नीचे रख दिया, आप किस बात का प्रसाद बांटे? अरे इतनी ईर्ष्या भर गई है। तो छोटी छोटी चीजों में हमारे अंदर गदगी भर गई है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ईश्वर का नाम लेना है तो उसको साफ सुथरा, अपनी देह को, अपनी देह में जो भावनाएं हैं उनको साफ करो, और भगवान से, और उसको साफ करने का तरीका एक ये भी है कि जैसे मान लो कोई टीस उठी ना, किसी ने कोई दर्द दिया और उससे कोई टीस उठी, बुरा भला लगा, तो वो हृदय में किस जगह हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है। तो पहले ये देखो कि बुरा भला किसको लगा, मेरी कौन सी एनर्जी को लगा, ठीक है, मेरे अंदर की बेटी को लगा, दोस्त को लगा, एम्प्लॉय को लगा, किसे लगा। फिर उस जगह पर ऐसा भाव करो कि उगते हुए सूर्य के प्रकाश से किरणें निकल रही हैं, और उन किरणों में गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र उन किरणों से आ रहा है, और हम सांसों के साथ उस गायत्री मंत्र को ग्रहण कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की गोदी में बैठे हुए, और उस जगह पर उस प्रकाश को कंटिन्यू डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। कब तक? जब तक सुकून नहीं मिले, और वो हमें खुद पता चल जाएगा, टेम्परेरी सुकून नहीं, परमानेंट सुकून। तब तक उस प्रकाश को डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। यकीन करो थोड़े दिनों में वो टीस अपने आप खत्म हो जाएगी, और वहां दिव्यता की स्थापना अपने आप होने लगेगी। इस प्रक्रिया में चाहे 2 महीने लगे, चाहे 4 महीने लगे, चाहे 5 महीने लगे, 15 मिनट रोज नियम से इस प्रक्रिया को कर कर देखिए, इतना सुकून, इतना आत्मिक शांति, इतना आत्मिक संतोष मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं करी गई। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर भगवान से प्रेम करते हो तो दो ही काम करना है, भगवान का नाम लो और भगवान का काम करो, भगवत चिंतन करो और भगवान का काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, जितने भी संत हुए हैं, जिन्होंने राम नाम की महत्ता बताई है या बताते रहते हैं, उनमें से प्रत्येक संत ने अपने पापों को एक क्षण में काट कर फेंक दिया। आपका भी राम नाम यदि सही रहा होगा तो आपने पापों को छोड़ दिया होगा, चाहे वह राम के नाम का असर हो तो मुबारक, और आपकी भक्ति का असर हो तो भी मुबारक। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता कि आपको राम के नाम का असर हुआ या राम नाम की भक्ति का असर हुआ। जो राम का काम कर रहा है और राम का नाम ले रहा है तो उसको तो सत्परिणाम जरूर ही मिलेगा। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा राम नाम का महत्व बताते हुए, बिजली के नेगेटिव और पॉजिटिव दो तार नहीं मिलेंगे तो बिजली का करंट पैदा नहीं हो सकता। आदमी का चरित्र और आदमी का भजन, ये दोनों नहीं मिलेंगे तो कोई भी भजन सार्थक नहीं है। आदमी का चरित्र, चरित्र साधना से बनता है, और आदमी का भजन उपासना है। जब तक साधना और उपासना का समन्वय नहीं होगा तब तक तीसरी धारा भगवान का और भक्त का मिलन नहीं होगा, आत्मा और परमात्मा का संजोग नहीं होगा। राम का नाम आदमी का चरित्र है, और आदमी की समाज निष्ठा, आदमी की उदारता, इनका हर हाल में समन्वय होना ही चाहिए। अगर यह समन्वय नहीं हुआ तो अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। राम नाम के जप की महत्ता, ध्यान की महत्ता यही है। ये यकीन नहीं होता तो असुरों को देख लीजिए, असुरों ने बहुत भगवान का नाम लिया, उन्होंने बहुत सिद्धियां भी पाई, वरदान भी पाए, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ? एट द एंड, एट द एंड क्या स्टोरी हुई? भगवान मिल भी गए, लेकिन भगवान मिलने के बाद भी वो सुकून और वो आनंद नहीं मिला, वो शांति नहीं मिली, वो प्रेम के अश्रु नहीं मिले, वो भावनाएं और संवेदनाएं नहीं मिल पाई। तो गुरुदेव कहते हैं मित्रों, हम बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, इसलिए बाहर की समस्या हम पर हावी हो जाती है। बाहर की समस्या क्यों हावी है? उसका जड़ क्या है? बहिर्मुखी जीवन, हमारी सारी इंद्रियां बाहर की ओर है, इसलिए बाहर की परिस्थितियां हावी हो रही हैं। जब ये इंद्रियां भीतर की ओर हो जाएंगी तो भीतर की मना स्थिति हावी होगी, मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। और भीतर क्या है? अभी तो कचरा भरा है, लेकिन अब गुरुदेव ने इसमें राम नाम भर दिया, राधा नाम भर दिया, गायत्री मंत्र भर दिया, माँ गायत्री का प्रकाश भर दिया। तो भीतर, जो भीतर है उससे इंद्रियों को जोड़ लो, पूरा बहिर्मुखी कर लो। आंख केवल स्वरूप ध्यान करेंगी, भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान। कान केवल भगवान का नाम सुनेंगे, जीवा केवल भगवान का नाम लेगी और भगवान का काम करेगी, भगवान के कार्य बारे में बात करेगी। त्वचा हर समय भगवान के उस प्रेम समुद्र में डूबी रहेगी, तो फिर क्या छूट रह जाएगी, फिर क्या दिक्कत रहेगी? और नासिका हर श्वास से केवल ईश्वर का नाम, हर सांस सांस से नाम जप होगा। और जब ये
इंद्रियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होंगी तो बाहर क्या होगा, भगवान की नौकरी, सारे काम होंगे देह से, सब कुछ करेंगे हम जो पहले कर रहे थे, पर अब हर काम हम भगवान का नाम मानकर करेंगे, भगवान का काम मानकर करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं अभी जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो हमें बाहर की चीजें दिखाई देती हैं, जो शक्तियां, विभूतियां, जो चमत्कार और संपदाएं भीतर भरी पड़ी हैं वे हमें दिखाई नहीं पड़ती। अभी तो आंख बंद करोगे तो अंधकार दिखाई देगा, और अगर बायोलॉजिकल नजर से देख लेंगे तो क्या दिखाई देगा, हड्डी, मांस, किडनी, लीवर, ये सब दिखाई देगा। तो फिर भगवान का है भीतर, वो तो दिख ही नहीं रहा, उसको कैसे ढूंढे भीतर। तो अंदर देखने की कला गुरुदेव ने मैं क्या हूं में समझाई है कि भीतर जाओ, पहले भावनाओं को देखो, फिर विचारणाओं को देखो, फिर अपनी भावनाओं को हिस्सों में डिवाइड करो कि कौन सी भावना वृत्तियों से उठी हुई है और कौन सी भावना आध्यात्मिक मन से उठी हुई है, ईश्वरीय है। दो तरह की भावनाओं का जन्म होता है, उन्हीं भावनाओं से विचारणाओं का जन्म होता है। और जब इस प्रक्रिया के साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो दिव्य भावना को पिक करते हुए, दिव्य विचारणा के साथ जप करते हुए भीतर का प्रकाश दिखने लग जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं पेड़ का बाहर वाला हिस्सा हमको दिखाई पड़ता है, जड़ें दिखाई ही नहीं पड़ती। जीवन की प्रगति, जीवन की शांति, जीवन की उन्नति की जड़ें हमारे भीतर है। जड़ों को खोजिए, जड़ों को कुरेदिए, जड़ों में खाद पानी लगाइए ताकि आप पेड़ पर बढ़ने लगे, फलने फूलने लगे। अब एक बात बताओ, अगर हमने कोई पेड़ लगाया, 1 महीना पानी दे दिया, खूब अच्छे से खाद पानी, फिर 1 महीने बाद मिट्टी खोद के देखते हैं क्या बीच में से पेड़ निकला कि नहीं निकला। अगर ऐसा करेंगे क्या, 1 महीना खाद पानी देके फिर मिट्टी खोद लें, फिर बीज ढूंढे, अब ये फिर नहीं हुआ, फिर उसको बंद कर दें, फिर से उसको पानी दें, फिर खोदें, 1 महीने बाद, एक एक महीने बाद बार बार मिट्टी खोदते रहे, तो कभी बीज वृक्ष बनेगा। तो हम साधना की यात्रा पर ऐसा करते हैं कि थोड़े दिन करके देखी, अरे 40 दिन हो गए, प्रकाश तो दिखा नहीं, जो छोड़ जाने दे, छोड़ दो, बेकार है। फिर दोबारा 40 दिन कर ली, फिर छोड़ दिया, जाने दे, प्रकाश है, दिख ही नहीं रहा, जाने कौन सा प्रकाश की बात करते हैं लोग, हमें तो दिख नहीं रहा। अरे तो आपसे किसने कहा था कि 40 दिन बाद उसका परिणाम ढूंढने लग जाओ। भगवान तो भीतर है ही, भगवान भीतर है, क्योंकि हम जन्मे ही नहीं, हम भगवान ही जन्मा था इस देह से, पंच तत्व भगवान है, और वो पंच तत्व का एक शक्ति पुंज जन्मा था, हमको दिख नहीं रहा। तो ये एक जब तक वही लंबे समय तक अभ्यास, खाना, जब तक खाना खा रहे हैं तब तक करना है। जिस दिन खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, शौच नहीं जाएंगे, नहाएंगे नहीं, उस दिन ये सारे अभ्यास छोड़ देंगे। करते रहो, बिना परिणाम की इच्छा के करते रहो, एक दिन वो प्रकाश भीतर से स्वतः प्रकट हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव ने कहा भगवान तो आपको ढूंढ रहे हैं, ढूंढते हुए आ जाएंगे। जितना जब हम जप करेंगे इन दिव्य भावनाओं से भीतर की ओर, उतना मिट्टी हटेगी, उतना वृत्तियां कम हो जाएंगी, उतना अंदर का मैल कम हो जाएगा। जैसे जैसे मैल कम होगा प्रकाश प्रकट होने लगेगा। पर ये 40-40 दिन बाद की खुदाई करनी शुरू कर दी अगर, तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। फिर किसी से कहेंगे भी, अरे क्या 40 दिन के 4 अनुष्ठान कर लिए, कुछ तो हुआ नहीं। अरे सही से नहीं किए भाई, अनुष्ठान को कुछ मत कहो, जप को, माला को, मंत्र को कुछ मत कहो, अपने तरीके पर विचार करो कि हमने कोई कुछ गड़बड़ हमने करी होगी, हमारे तरीके में कहीं कुछ गड़बड़ रही होगी, उस तरीके को जानने और समझने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जड़ों में जब खाद पानी लगाओ, फिर पेड़ बढ़ने लगता है, तो उसमें से फल फूल निकलने लगते हैं। जड़ें हमारे भीतर है, हमको दिखती नहीं, कस्तूरी हमारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं। ध्यान से हम अपने भीतर के बहुमुखी, हम अपने बहुमुखी जीवन को अंतर्मुखी बना सकते हैं और भीतर के भगवान को खोज सकते हैं। जिसने भीतर का भगवान खोज लिया, उसने अपने चरित्र को और अपने भविष्य को एक साथ बना लिया, उसने उसको अपना चरित्र और भविष्य साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। ध्यान का उद्देश्य है कि हम अपने भीतर देखें और हमने जो गवा दिया, जो भुला दिया, उसको खोजें कि वो कहाँ है। हमारे सामने बड़ी बड़ी भारी गुत्थी है कि जो हमारी शांति थी, सिद्धि थी, वह कहीं चली गई, कोई खो गई। जैसे जन्म जन्म लिया था ना, तो कितने निश्चल, शांत, एकदम सिद्ध बुद्ध, हर समय पालने में पड़े रहते थे, आनंद में पड़े रहते थे, मस्त मौला, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। 2 3 4 साल ये क्रम चला, कहाँ चला गया ये क्रम, कहाँ गया। और ये मत कहना छोटा बच्चा काम नहीं करता, अरे बहुत काम करता है। जरा 11 महीने बच्चे को देखो, कितने घुटनों घुटनों चलता है, घुटने छील लेता है खड़े होने के प्रयास में, फिर खड़े होके भग भग के भागता रहता है। जितनी ऊर्जा बच्चों में होती है उतनी ऊर्जा कहीं नहीं होती। एक 2 4 साल 5 साल के बच्चे को आप ऊपर नीचे जीने दौड़ा दो, कई बार बेटा नीचे चले जाओ, बेटा ऊपर आ जाओ, पार्क में खिलाओ, पीछे पीछे भागते हुए मम्मी पापा थक जाएंगे। तो बच्चों के पास अपने हिस्से का बहुत काम है। तो ये नहीं कह सकते कि बच्चों के पास जिम्मेदारी क्या होती है, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको चलना सीखना है, उनको बोलना सीखना है, और मम्मी उनको सुसु पॉटी ट्रेनिंग होनी है, मम्मी पापा की डांट भी खानी है, कुछ कह भी नहीं सकते बेचारे। मम्मी पापा इतना गुस्सा करते हैं छोटी सी एज में, और बार बार कहते रहते हैं बालक है, बालक है, कुछ समझ नहीं रहा। उस बालक के पास भी पूरी भावना है, लेकिन हमें लगता है बालक है, कुछ समझ नहीं रहा। तो उस छोटे बच्चे को भी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ करके भी उसकी शांति कहीं नहीं जाती, उसकी सिद्धि कहीं नहीं जाती। वो मस्त मौला आनंद से रहता है, पल भर में मुस्कुराता है। अभी 2 प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को देखो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, खूब पिट 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 कर रहे हैं, गिट पिट गिट पिट गिट पिट,
है और मुंह फुला के बैठ गए। 5 मिनट बाद दोनों पार्क में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। कुछ चीज अंदर नहीं जाती, कोई लड़ाई झगड़ा लंबे समय तक कैरी नहीं कर पाते, और उस 5 मिनट की उनकी गिटपिट पे उनकी माओ के झगड़े लंबे समय के लिए हो जाएंगे। है मेरे बच्चे को ऐसा कह दिया, है मेरे बच्चे को ऐसा कह दिया, और माओ के झगड़े के चक्कर में वो दोस्ती, बच्चों की दोस्ती पे टांग अड़ा देंगी, बच्चों को मिलने नहीं देंगी आपस में। सोचो तो हम क्या बच्चों को परोस रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बच्चे निश्चल होते हैं, ना उन्हें बुरा लगता, ना भला लगता, ना मान है ना अपमान है, कोई टेंशन ही नहीं है। यही तो सिद्धि है। सिद्धि क्या है? सिद्धि यही है, मानव देह में रह रहे हैं और सब कर्म कर रहे हैं, ईश्वर के चिंतन में, भगवत नाम में डूबे हुए, ना कुछ बुरा लगता, ना कुछ भला लगता, ना कुछ अच्छा है, और प्रेम है, सबके लिए प्रेम है, जो जो कर जाए, जिसने जो कर दिया। धारणा ही नहीं है। छोटे बच्चे की किसी के लिए कोई धारणा नहीं होती। एक 5 साल का बच्चा जिस दोस्त के साथ रोज खेल रहा है उसके साथ भी वैसा खेलेगा। आज तो कोई नया फ्रेंड सोसाइटी में आ गया, उसके साथ भी उसी एनर्जी से खेलेगा। अरे आजा ना, हम खेलेंगे, साथ में मस्ती करेंगे। एक 4-5 साल के बच्चे की ऐसी एनर्जी होती है, उसको कोई धारणा नहीं होती। एक 4 से 5 साल का बच्चा ये नहीं पूछता तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा लास्ट नेम क्या है, तुम्हारे घर में क्या खाना बनता है, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। उसको बस अपनी एज, अपनी उम्र, अपनी हाइट से मतलब है। अच्छा, सामने वाला मेरी हाइट का है तो उसके साथ खेल सकता हूँ, मैं भी मानव, उसकी भी 2 आंख, मेरी भी 2 आंख, मेरी भी 1 नाक, उसकी भी 1 नाक। उसको इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आता, ना जाति का प्रश्न, ना ऊंच नीच का प्रश्न, ना रुपए पैसे का प्रश्न, कोई थॉट नहीं। वो छोटा बच्चा सामने वाले के बच्चे के कपड़े भी नहीं देखेगा कि उसने कपड़े कैसे पहने, अच्छे पहने कि बुरे पहने। निश्चलता देखो बच्चों की। तो वो सिद्धि हम सबके पास तो थी, कहाँ चली गई, कहाँ खो गई, कहाँ मिस हो गई। तो यही गुरुदेव हमको समझाना चाहते हैं यहाँ पर, कि हमारी सिद्धि खो गई, और सिद्धि बस यही है कि हरि कथा कथा, बाकी सब व्यथा। बस ये बात एक समझ में आ जाए तो पूर्ण रूपेण जीवन सिद्धि है, जीवन में सिद्धि है। अब हम कहाँ भूल गए, कहाँ भटक गए, हम कौन से मेले में खो गए, अपना नाम कैसे भुला बैठे, अपना रास्ता कहाँ भूल गए। अभी तो हमको यह भी नहीं पता कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमको अपना लक्ष्य ही याद नहीं, दिशा भी याद नहीं। हम इस मेले में इस कदर खो गए, इस कदर मशगूल हो गए कि तमाशा देखो तो तमाशे वाले के पास खड़े हो गए, नाच वाले को देखा तो नाच वाले के पास खड़े हो गए, बाजीगर को देखा तो बाजीगर के पास खड़े हो गए, मिठाई वाले को देखा तो मिठाई वाले के पास खड़े हो गए, मेले ठेले में ही खो गए। अरे अभागे, तुझे जाना कहाँ है, ध्यान कर, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनको आगे विस्तार से अगले स्वाध्याय में लेंगे। पर हम तब तक होमवर्क के रूप में इन प्रश्नों का स्वयं चिंतन करके देखें कि हम कहाँ, हम क्या भूल चुके हैं, हम इस मेले में कैसे खो चुके हैं, हमें क्या है जिसकी तलाश के लिए हमने इस मानव देह को मांगा भगवान से, और हमको भगवान की कृपा से ये दिव्य मानव तन मिला। कोई तो मिस्टेक हो रही है, वो मिस्टेक क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने का अभ्यास और प्रयास करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। सभी की दिव्य शक्ति को नमन, मानसिक रूप से जो जप चलता रहा उसको नमन, सभी को आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।